अनूप अपनी बूढ़ी माँ के साथ माधव नगर गाँव में रहा करता था। अनूप की पढ़ाई पूरी हो गई थी और वो नौकरी की तलाश में था। बहुत जल्द उसे मटन बिरयानी की दुकान पर काम मिल जाता है। अरे देख क्या रहा है, जल्दी जल्दी सारे बर्तन मांज, उसके बाद रोड को भी साफ कर दे। यह लोग मटन बिरयानी खाकर जहाँ मर्जी पत्थर फेंक कर चले जाते हैं। सेठ जी, बस अभी मैं ये बर्तन मांज कर सड़क साफ कर देता हूँ। बेचारा अनूप बहुत लगन से काम किया करता था, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद भी वो 10,000 से ज्यादा नहीं कमा पाता था। अनूप थका हारा घर जाता है तो उसकी माँ ने कहा, आ गया अनूप बेटा, चल हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ माँ, मैं जानता हूँ मेरी वजह से आपने भी खाना नहीं खाया होगा, इसलिए हम साथ बैठकर खाते हैं। अकेले खाना गले से उतरता नहीं, एक बार मेरी बहू को आ जाने दे इस घर में, उसके बाद हम दोनों सास बहू तेरे आने से पहले ही खाना खा लिया करेंगे। कैसी बात करती हो माँ, एक 10,000 महीना कमाने वाले से कौन शादी करेगा? आजकल सब लड़कियां समझदार होती हैं, उन्हें ऐसा लड़का चाहिए जो उनकी जिम्मेदारी संभाल सके। 10,000 की तनख्वाह में मेरी पत्नी मेरी जिम्मेदारी नहीं बल्कि बोझ बन जाएगी। जैसे ही अनूप की माँ ये बात सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। ऐसा मत बोल बेटा, हर गरीब के दिन बदलते हैं, तेरे भी बदलेंगे, क्या पता बहू इस घर में किस्मत लेकर आ जाए। इसके बाद में अनूप हाथ मुंह धोकर खाना खाता है और दोनों माँ बेटी खाना खा लेते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अनूप की शादी मीना नाम की लड़की से हो जाती है। मीना, मैं काम पर जा रहा हूँ, माँ का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है जी, भाभी चिकन देकर गई थी तो मैंने बनाया है, आप ये साथ ले जाइए, इसे खा लेना। वही तो मैं कहूँ कि हमारे घर में चिकन के पैसे कहाँ से आए। अनूप अब काम पर निकल जाता है और बहुत सारा काम करता है। कुछ दिनों में मीना का जन्मदिन था। वो कुछ एडवांस पैसे लेने की सोचता है और सेठ से बात करता है, लेकिन सेठ ने उसे बोला, एडवांस पैसे? मैं तो तुझे वैसे भी काम से निकालने की सोच रहा था। यह मटन बिरयानी इतनी ज्यादा बिकती नहीं है, इस गांव में इतनी भीड़ नहीं है कि यहाँ इस दुकान पर 2 लोगों की जरूरत हो। देख भाई, एडवांस नहीं, तू पूरी तनख्वाह रख, पर आज के बाद यहाँ मत आना। कैसी बात कर रहे हैं सेठ जी आप? अगर आपको मुझे एडवांस नहीं देना है तो मत दीजिए, पर मुझे काम से मत निकालिए, और निकालने से कुछ दिन पहले तो बता दो। अब इतनी जल्दी मैं नया काम कहाँ से ढूंढूंगा? मेरी नई नई शादी हुई है, मेरी पत्नी को बहुत आशाएं हैं मुझसे। तेरी पत्नी का ठेका नहीं लिया मैंने, तेरी बूढ़ी माँ और जवान पत्नी की जिम्मेदारी तेरी है, इसलिए निकल यहाँ से। अब अनूप बहुत परेशान हो जाता है। वो बिना नौकरी के अपने घर का खर्चा कैसे चलाएगा? जब वो घर आकर ये बात सबको बताता है तो सब लोग भी बहुत चिंतित हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी, दुख सुख तो जीवन में लगी ही रहती है। अब अनूप बहुत उदास रहने लगा था। धीरे धीरे उनके घर का राशन भी खत्म हो गया था। एक दिन उसकी माँ को किसी काम से दूसरे गांव जाना था। वो उसे ट्रेन में बैठाने के लिए स्टेशन जाता है और अपनी माँ को बैठाने के बाद में जब वो वापस घर की तरफ आ रहा था तो खुद से कहता है, कभी कभी तो जीवन की इतनी परेशानियों को देखकर मन करता है कि अपना जीवन ही खत्म कर लूं। लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी माँ का क्या होगा, और मीना, उसका क्या होगा? अनूप ये बोल ही रहा होता है कि तभी उसे रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे ठेले नजर आते हैं और तरह तरह का सामान वो ठेले बेच रहे थे। यहाँ इतने सारे ठेले हैं लेकिन कोई भी मटन बिरयानी का ठेला नहीं। बहुत दिनों से मटन बिरयानी खाने का मन कर रहा था, घर जाकर बनाऊंगा और मीना को भी अपने हाथों से खिलाऊंगा। अब अनूप घर आता है और उसकी बाद भी मीना को खाना बनाने से मना कर देता है और खुद खाना बनाता है। वो अपने हाथों से मटन बिरयानी बनाकर मीना को खिलाता है और पूछता है, मीना, कैसी लगी तुम्हें मेरे हाथों की मटन बिरयानी? अरे पूछो मत जी, मटन बिरयानी सच में बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी 5 सितारा ढाबे या होटल से आई हो। तुम भी मेरी कितनी झूठी तारीफ करती हो। अगर मैं इतनी ही अच्छी मटन बिरयानी बनाता था तो मेरा सेठ मुझे काम से थोड़ी निकालता।
जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद आपके नसीब में ही कुछ और लिखा हो। वैसे आप खुद ही मटन बिरयानी का ठेला क्यों नहीं लगा लेते? कैसी बात कर रही हो? मटन बिरयानी का ठेला लगाने के लिए पैसे चाहिए, वह कहाँ से आएंगे? और किसी के यहाँ नौकरी करने से ये फायदा होता है कि उसका काम चले ना चले, हमें तनख्वाह तो मिलती ही है, लेकिन अगर मैंने खुद का काम डाला और वो ना चला तो? आप ऐसे हार क्यों मान रहे हैं? पहले एक बार काम करके तो देखिए, वरना आज भी तो रूखी सूखी खा रहे हैं, आगे भी खा लेंगी। अनूप को मीरा की बात सही लगती है, जिसकी बात में वो गांव के जमींदार के पास जाता है और जब उसकी माँ घर पर नहीं थी तो बिना उससे पूछे घर के कागज गिरवी रख देता है और जमींदार से कुछ पैसे ले आता है और रेलवे स्टेशन पर अपने मटन बिरयानी की ठेली के काम को शुरू करता है। मटन बिरयानी खा लो, मटन बिरयानी, गर्मा गर्म मटन बिरयानी। अनूप की बिरयानी खाने के लिए कोई नहीं आता। ऐसे ही 3-4 दिन गुजर जाते हैं और जब उसकी माँ वापस आती है तो मीना उसे सब बता देती है और माँ कहती है, अनूप पागल हो गया था क्या, जो तूने अपने घर को ही गिरवी रख दिया और ये बिरयानी का ठेला खोल लिया। तू जानता है ना, गरीबों के सर पर छत का क्या महत्व है। माँ जी, आप इन्हें कुछ मत कहिए, ये सुझाव मेरा था, मुझे नहीं पता था कि इनका काम बिल्कुल नहीं चलेगा। माँ बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं खूब मेहनत करूंगा और जिम्मेदारी से घर के कागज जल्दी छुड़वा लूंगा, और अगर कुछ दिन के बाद भी मेरा ठेला ना चला तो मैं ठेला बंद करके कहीं और नौकरी पर लग जाऊंगा। अनूप सारी बातें बताता है और थोड़ा निराश भी हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अब अनूप रेलवे स्टेशन जाकर अपने मटन बिरयानी के ठेले को खोलता है और बेचने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक सुझाव आता है। मेरी मटन बिरयानी तो तभी बिकेगी जब लोगों को उसका स्वाद पता चलेगा। क्यों ना मैं कोई स्कीम निकालूं। इसके बाद में अनूप कुछ और देर सोचता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मटन बिरयानी ले लो, मटन बिरयानी, मात्र 30 रुपए प्लेट। आज के लिए प्लेट के दाम 50 से गिरकर 30 कर दिए हैं। खाओ भाई खाओ, गर्मा गर्म मटन बिरयानी। अनूप ये बोलता है। उसके बाद उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है और उसकी अंडा बिरयानी की वो खूब तारीफ करते हुए कहते हैं, तुम्हारी मटन बिरयानी का स्वाद तो बहुत अच्छा है। हाँ सच में भाई, ऐसी मटन बिरयानी खाने को मिले तो मैं तो रोज स्टेशन पर आऊंगा। धीरे धीरे उसका काम चल निकलता है और वो अच्छे खासी पैसे जमा कर लेता है और कुछ ही महीनों में वो अपने घर के कागजात भी जमींदार से छुड़वा लेता है और अब उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं रही थी। एक दिन वो अपना ठेला लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था, तभी उसे उसका सेठ मिलता है जिसने उसे काम से निकाल दिया था। अनूप, यह क्या, तुमने मटन बिरयानी का ठेला लगा लिया? यह चलता तो है ना? खूब मेहनत करता हूँ साहब, इतना तो चल जाता है कि अपनी माँ और बीवी को 2 वक्त की रोटी खिला सकूं। तुम सच में बहुत मेहनती थे। जब से तुमने मेरी दुकान पर काम छोड़ा, मेरी दुकान पर भीड़ ही खत्म हो गई और मुझे मेरा काम बंद करना पड़ा। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। सेठ को उसकी गलती का एहसास हो जाता है और अनूप उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उससे कहता है, सेठ जी अगर बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ, मेरे पास एक सुझाव है। बुरा मानने वाले क्या बात है, बताओ क्या सुझाव है? सेठ जी, हम रेलवे स्टेशन के पास ही कोई दुकान देखकर मटन बिरयानी की दुकान डाल लेते हैं। वह भी साझेदारी में, आधे पैसे आप मिलाना, आधे पैसे मैं मिलाऊंगा। इससे आपका काम भी चल जाएगा और मेरा भी। अरे ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। इस तरह तो मुझे फिर से रोजगार मिल जाएगा। तुम सच में बहुत अच्छे हो अनूप। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और उसके बाद भी तुम मेरी मदद करना चाहते हो। अच्छे बुरे की बात नहीं है साहब, ये तो सौदा है। अभी मैं ठेला चलाता हूँ, आपके साथ काम करके मैं दुकान चला पाऊंगा और हम साझेदारी से काम करेंगे तो ना आप मेरे नौकर होगे ना मैं आपका। सेठ हामी भर देता है और उसके बाद में दोनों पैसे मिलाकर रेलवे स्टेशन पर एक दुकान डालते हैं। दुकान का रिबन अनूप की माँ काटती है और आंखों में आंसू भरकर कहती है, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम पर संदेह किया। तुम सच में बहुत काबिल थे। तुमने बहुत अच्छा काम किया है रेलवे स्टेशन पर बिरयानी का ठेला डालकर। अब अनूप की माँ दुकान का रिबन काटती है और दुकान पर ग्राहक आने लगते हैं और अनूप और उसका सेठ मिलकर बहुत तरक्की करते हैं।
और पूरे गांव में बहुत सारी मटन बिरयानी की ब्रांचेस भी डाल देते हैं।